हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डेली लाल रंग देख देख कर हर कोई यहाँ पे तंग आ चुका था। तो फाइनली आज के दिन की अगर बात कर ले तो बाजार में एटलीस्ट हरा रंग हम लोग को देखने को मिल चुका है। सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो 400 पॉइंट की तेज़ी या फिर 0.5% की तेज़ी आप बोल सकते हो। निफ्टी 50 की बात कर ले तो 1.25 की मतलब 132 पॉइंट की तेज़ी, 0.5% के आसपास की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। और बाजार शुरुआत से ही हम लोग को हरे रंग में देखने को मिला था, गैप अप देखने को मिला। और आज के दिन की अगर बात कर ले, एक सेकंड के लिए भी बाजार लाल रंग में नहीं आया। लाल रंग में मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी उसके नीचे अगर चला गया था वो लाल रंग। एक सेकंड के लिए भी नहीं। यहाँ पे हम कह सकते हैं बीच में थोड़ा आया था मार्केट नीचे 168 के करीब आया था, बट हरे रंग में ही आज के दिन कारोबार देखने को यहाँ पे मिला है। सो नो डाउट कोई बहुत बड़ी तीर मारने वाली तेजी तो यहाँ पे है नहीं कि क्या भाई धमाकेदार तेजी हो गई, 2-3% निफ्टी भाग गया, इंडेक्स भाग गया, ऐसी कुछ बात नहीं। बट फिर भी जिस प्रकार का माहौल पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा हरा रंग देखने को मिलना, ये भी एक मतलब बोलते हैं ना कि ठीक चीज़ होती है। बिकॉज लगातार पोर्टफोलियो लाल रंग से लाल लाल यहाँ पे हुआ था। आज के दिन हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली हर किसी का नहीं बट कुछ लोगों का पोर्टफोलियो हरे रंग में तो ज़रूर देखने को मिला होगा। नो डाउट दोस्तों, ये बात एकदम पहले से मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जब गिरावट होती है तो सीधा 2% उड़ जाएगा, 1.5% उड़ जाएगा, 1% उड़ेगा, बट रिकवरी होती है तो पॉइंट पॉइंट में होती है। ठीक है, तो बाजार ऐसे ही चलते हैं। ये मैं इसके पहले भी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। डैमेज काफ़ी बड़े होते हैं, बट आज के दिन की अगर बात कर ले, हो सकता है ज़्यादा लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत हरे रंग में देखने को आप मिला होगा। यही एक चीज़ देखने को मिली है। बाकी के इंडाइसेस भी आप देख सकते हो हरे रंग में देखने को मिले हैं। जो ज़्यादा गिरे थे वहाँ पे थोड़ी रिकवरी हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिली है। 100, 200, 500 मिड कैप की अगर बात करें तो 1-1.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। देन स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप इतना रिकवर नहीं हुआ, मतलब स्मॉल कैप में डैमेज भयंकर हुआ था बट रिकवरी इतनी नहीं। चलो मिड कैप हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो रिकवर यहाँ पे हुआ है। नो डाउट जितना वो डैमेज हुआ था उतना तो नहीं है, बट फिर भी कंपैरिजन के हिसाब से आप कह सकते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सेक्टरल इंडाइसेस की बात कर ले तो यहाँ पे भी ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रियल इस्टेट अभी भी यहाँ पे डाउन ही है। कल परसों भी हम लोगों ने देखा था रियल इस्टेट 5% तक नीचे आया था। वहाँ पे अभी भी डैमेज है। बाकी जगह पे अगर हम लोग देखें तो चलो ठीक ठाक ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन की अगर बात करें तो थोड़ा सा हरे रंग में तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला होगा। रीज़न क्या है कि इतना खतरनाक माहौल लगातार रोज़ लाल रंग से ही बाजार में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो वाई ऐसा क्या हो गया कि जिस चीज़ के चलते थोड़ा बियर वाले रुक गए, थोड़ा सा बुल वाले ने थोड़ी तो यहाँ पे दम यहाँ पे दिखाया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। किस चीज़ के चलते मार्केट क्रैश हो रहा था, किस चीज़ के चलते मार्केट रोज़ पिट रहा था? यस, डोनाल्ड ट्रंप। यही तो रीज़न है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते थे और वो शब्द अच्छे तो नहीं होते थे, धमकी रहती थी, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती थी, टैरिफ जैसी चीज़ें रहती थी। एंड इस चीज़ के चलते क्या होता था, बाजार यहाँ पे गिर जाता था, पैनिक फैलता था। जिस चीज़ के चलते बाजार यहाँ पे गिरता था ट्रंप के चलते, वहीं पे ट्रंप के कुछ मुंह से कुछ अच्छे वर्ड्स यहाँ पे निकल गए। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी हम लोग को देखने को मिली। ये रिकवरी सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं है, ग्लोबल लेवल पे ये रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है। पर नो डाउट यहाँ पे ट्रंप के मुंह से निकलने वाले शब्द से रिलेटेड अगर हम जब भी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही निकल कर आती है कि क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या भरोसा दिखाया जा सकता है। अभी तक ट्रंप का जो मतलब 1 साल का जो कार्यकाल हुआ है, जिसने बहुत अच्छी तरीके से ट्रंप को अभी देखा है, सुना है, हर उनके जो भी डिसीजंस रहते हैं उनको परखा होगा। तो हर किसी को पता है भाई कि ट्रंप फिलहाल जो अभी के जो ट्रंप देखने को मिल रहे भाई वो तो ट्रस्टेबल है नहीं, ठीक है। ट्रंप ने कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे, ऐसे पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स ऐसे सामने रखे जिस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे तेजी आई, प्लस हमारे बाजार में भी कुछ तेजी आने के लिए यहाँ पे मदद मिली। वो 2 पॉइंट कौन से, उनमें से एक वाला पॉइंट जिसके चलते ग्लोबल लेवल में तेजी आई वो है ग्रीनलैंड। ये तो हम लोगों ने कल भी देख लिया। ग्रीनलैंड से रिलेटेड उन्होंने पहले ही बताया कि ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे। एंड उन्होंने ये भी बताया कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पता ही है यूरोप के बहुत सारे देश ने अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड में उतार दी। बहुत कुछ तू में हुआ, ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिए। एंड कल के दिन की बात करें, यस्टरडे हम सभी लोगों को पता ही है जो स्पीच थी ट्रंप की, वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि वो बैक ऑफ कर रहे, अपने डिसीजन को पीछे ले रहे। किस चीज़ को लेके? कि मिलिट्री फोर्स का वो इस्तेमाल करेंगे ग्रीनलैंड लेने के लिए। उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड लेंगे हम लोग, बट नहीं, आर्मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
सो ये पॉइंट पहले तो उन्होंने सामने रखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बता दिया कि जो यूरोप के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया था, आपको पता ही है कि फरवरी से 10% से टैरिफ यहाँ पे स्टार्ट होगा, 8 देशों के ऊपर यहाँ पे लगाया था, एंड बाद में जून से 25% होगा अगर उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल किया। यस, ट्रम्प कैंसिल द टैरिफ थ्रेट ओवर द ग्रीनलैंड, एंड बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क बातचीत यहाँ पे की जा रही है। सो जैसे ही ये पॉइंट्स यहाँ पे सामने आए, जो ट्रम्प ने जो रायता फैला के रखा था, पैनिक फैला के रखा हुआ था, यूरोप ने भी बता दिया कि भाई हम भी आपके साथ डील तोड़ने के लिए रेडी। हम लोगों ने कल ही देखा कि यूरोप में सारी चीज़ें स्टार्ट भी हो गई कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ये ट्रस्टेबल तो यहाँ पे है नहीं। और ये सारी चीज़ें जब हुई तब जाके ट्रम्प बैकफुट के आए, ऊपर आ गए, एंड उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को मिल गई अमेरिकन मार्केट में। कल हम लोगों ने देखा 500-600 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। यूरोपियन बाजार आज के दिन जर्मनी, देन यूके, देन फ्रांस, देन यूरो स्टॉक्स की बात कर ले, सब में आप लोगों को 1-1.25%, 1.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ट्रम्प का ये जो पहला जो स्टेटमेंट था ग्रीनलैंड को लेकर, जहाँ पे उन्होंने मतलब पीछे थोड़े से वो यहाँ पे हट चुके हैं, इसी चीज़ के चलते एक अच्छा खासा माहौल हम लोग को ग्लोबल लेवल पे देखने को मिला था। देन सेकंड अगर पॉइंट की बात कर ले तो ट्रम्प के स्पीच में बात नहीं थी, बट ट्रम्प जब जा रहे थे तो उनको यहाँ पे इंटरव्यूअर ने यहाँ पे पूछा कि व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया यूएस ट्रेड डील का क्या हुआ। अभी तक तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं। इनफैक्ट नया साल स्टार्ट हुआ, नए साल का पहला मंथ भी खत्म होने को आ गया। अभी अगर देखा गया तो जनवरी खत्म हो जाएगा। सो कब से हम लोग सुन ही रहे हैं। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड क्या कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ट्रम्प ने 2 पॉइंट बोल दिए। पहला वाला पॉइंट बोल दिया उन्होंने, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील, मतलब हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करने वाले हैं, अभी भी बातचीत जारी है। एंड सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की उन्होंने तारीफ कर दी, अच्छे दोस्त है वो, तो हमेशा चलता ही रहता है उनका। सो ये वाला जो पॉइंट उन्होंने बोल दिया, मतलब इस चीज़ के चलते हुआ क्या दोस्तों, इसको बोला जाता है होप रैली, रिलीफ रैली, कि लगातार बस पिटते जा रहे, थोड़ा सा एक अच्छी खबर यहाँ पे आ जाए, तो बस वही एक खबर यहाँ पे आ गई, तो इस चीज़ के चलते 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। बट डूबते को तिनके का सहारा, थोड़ा तो कुछ अच्छा, अगर ये भी नहीं होता तो आज के दिन शायद से वापस बाजार लाल रंग में देखने को मिलता। तो यही चीज़ हम लोगों को आज के दिन बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हर कोई यहाँ पे सोच रहा है, एंड वो है दोस्तों कि क्या ट्रम्प ने जो बातें बोली है, क्या उसके ऊपर भरोसा दिखाया जा सकता है। क्या गारंटी नहीं है कि ट्रम्प यू टर्न नहीं लेंगे, क्योंकि इतिहास अगर आप उठाकर देखोगे, 1 साल का ही इतिहास यहाँ पे, अभी ट्रम्प को 1 साल हो गया ना पूरा कार्यकाल, एक्चुअल में ऑफिशियल उन्होंने जनवरी से स्टार्ट किया था। तो 1 साल में उन्होंने कितने यू टर्न्स लिए हैं, बड़े बड़े दिग्गज 10 से 15 यू टर्न्स लिए, मतलब रिकॉर्ड है, वीडियोज़ है कि जहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी, एक्स बात कही थी, और बाद में जाके बोलते मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो ट्रम्प के बातों के ऊपर कितना भरोसा करने लायक है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसीलिए पूरे ग्लोबल लेवल पे ये बात कही जा रही है, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से क्या ये ट्रस्टेबल है। एंड इसीलिए बताया जा रहा है कि ये रैली फंसा भी सकती है बहुत लोगों को, क्योंकि ट्रम्प यू टर्न लेने में एक्सपर्ट है भाई, कोई मतलब ऐसी बात नहीं 2-3 दिन के बाद पलट जाएंगे। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने ये तक कहा है कि यूरोप ने ट्रम्प की बातों में आना नहीं चाहिए, अपनी आर्मी अब सेनाएं ग्रीनलैंड में ही रखनी चाहिए। अगर उन्होंने कल कुछ कभी अगर हटा दिए सेनाएं, ठीक है, वहाँ पे डेनमार्क की सेनाएं यूजुअली देखने को मिल जाती है, बाकी देशों की भी सेनाएं अभी जा चुकी है, अगर उन्हें हटा दिया कोई बात नहीं भाई, वो कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, कभी भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले जो बताते हैं कि ट्रम्प के ऊपर भरोसा यहाँ पे बिल्कुल भी किया जा नहीं सकता है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने ज़रूर नोट करके रखना है, कौन सा, जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, कौन सा वाला पॉइंट, कि इवन दो मान लो हमारा और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ, अच्छी बात है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात होगी, लॉन्ग टर्म के लिए डाउटफुल, अनसर्टेनिटी, क्योंकि ट्रम्प ने जो अभी कुछ दिनों पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे की है यूरोप के साथ, जिनके साथ ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने नया कुछ बहाना लेकर टैरिफ लगा दिया, तो फिर ट्रेड डील करने का मतलब क्या है। ये उन्होंने एक ट्रेलर यहाँ पे दिखा दिया हर किसी को। इसलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि इवन दो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये समझ रहे थे कि ट्रम्प के साथ ट्रेड डील कर लेंगे तो चलो बच गए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब तक ट्रम्प है तब तक अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इवन दो ट्रेड डील करने के बावजूद कुछ और नया वो कारण लेकर आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे ये चाहिए, अच्छा इसका विरोध किया, लो और 10-15% का टैरिफ आपके ऊपर। तो ये पॉइंट को भी आपने गलती से भी भूलना नहीं है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना दोस्तों, एक डिसएडवांटेज है किसको, इंडिया को, हमें। मतलब देखिए ट्रम्प ने यहाँ पे यूरोप के साथ पंगे लिए, लगाया क्या नहीं, 10-25% टैरिफ की बात की थी कि नहीं, मिलिट्री एक्शन एंड ऑल दैट, बट ट्रम्प को पीछे हटना पड़ा। क्यों? यस, यूरोपियन यूनियन मतलब कुल मिला के 27 देशों का
ये ग्रुप है। सो इतना ईजी नहीं है भाई अमेरिका उनके साथ जाके भिड़ेगा। अमेरिका एंड यूरोप ने भी आपने देखा कि कैसे फटाफट फटाफट डिसीजन ले लिए ट्रेड को लेकर, मिलिट्री एक्शंस को लेकर, तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। सिमिलर वे ट्रंप ने और किसके साथ पंगे लिए थे? चाइना के साथ। चाइना के साथ भी उनको पीछे हटना पड़ा। क्यों? चाइना के पास ऐसी कौन सी चाबी है जिस चीज़ के चलते अमेरिका का मोटर चालू बंद वो कर सकते? यस, रेयर अर्थ मिनरल्स। उसका तो अभी देखा गया तो सब कुछ चाइना के पास ही है। तो अगर अमेरिका कुछ भी बकवास करेगा तो चाइना बोल देगा ठीक है भाई, हम तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी है, मेटल मिनरल्स एक्सपोर्ट कर देंगे, बंद कर देंगे, आपका इंजन ही बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका घुटने के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रंप घुटने के ऊपर आ जाते हैं। बट हम डिसएडवांटेज की बात करते किसकी? इंडिया की। यस, दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है दोस्तों, ऐसी कोई चाबी हमारे पास नहीं है कि हम अमेरिका का मोटर बंद कर दें, कि हाँ भाई कि आप ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ के चलते भाई अमेरिका पूरा हमारे ऊपर निर्भर है कि अगर ये बंद हुआ तो अमेरिका ही ठप पड़ जाएगा। और इसीलिए हमें बहुत सावधानी से यहाँ पे चलना पड़ेगा। खास करके इंडिया ने जो यूरोप के साथ जो बातें यहाँ पे की है, 20 साल की ये जो ट्रेड डील अटकी हुई है, उसको कंप्लीट किसी भी हाल में करना है। चाहे हमें कुछ 1-2 पॉइंट्स पीछे हटना पड़े तो भी चलेगा, बट यूरोप के साथ हमें ट्रेड डील करके यहाँ पे आगे बढ़ना ही होगा। अगर हमने ये वाला चीज़ अगर इस वक्त यहाँ पे मिस किया तो आगे जाके हमें काफ़ी तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। फिर वापस वो डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर ही यहाँ पे आएगी। तो ये पॉइंट के साथ अब ये देखने वाली बात है हमारे लिए। मैंने कल भी आपको यही बात बताई थी कि अब इंडिया यूएस ट्रेड डील की जो बातें यहाँ पे चल रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंडिया यूरोप की जो ट्रेड डील है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ये जो डील है ना दोस्तों, ये रिलायबल है कि आगे जाके कुछ उल्टा फुल्टा नहीं होगा, होपफुली। बट यहाँ पे इवन दो ट्रेड डील हो गया, कोई भरोसा नहीं भाई ट्रंप कुछ अलग चीज़ यहाँ पे करके सामने आ जाए। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है भाई। हरा रंग देखने को मिला है, रोज़ लाल रंग देखने को मिलता था, बट ये तेज़ी फंसा भी सकती है। कभी भी ट्रंप यू टर्न ले सकते, बोल सकते मैंने तो ये किया नहीं, मैंने बोला नहीं। ऑलरेडी हम ऐसे बहुत बार ये चीज़ों को यहाँ पे देख चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।